दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर उनकी कोचिंग कितना चलेगी, कब वो कोचिंग से हटाए जाएंगे, इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी इनसाइड स्टोरी बताने वाला हूं जिसमें आपको यह पता चलेगा कि गौतम गंभीर की जो कोचिंग है वो पहले मैच में ही वर्ल्ड कप के जा सकती थी, लेकिन एक शख्स ने उनकी कोचिंग जो है जाने से बचा ली। आखिर कौन है वो, किस तरीके से उन्होंने गौतम गंभीर की कोचिंग बचाई? वरना एक बहुत बड़ी मीटिंग गौतम गंभीर को हटाने के लिए बैठने वाली थी बीसीसीआई की, लेकिन उस एक उनका सबसे करीबी शख्स है, उसने कोचिंग भी बचा ली। कैसे, पूरा मामला आपको बताता हूं दोस्तों। बस चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। दोस्तों, भारत बनाम यूएसए की टीम के बीच पहला मुकाबला खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2026 का। अच्छा, इस मुकाबले में खास क्या था दोस्तों? इस मुकाबले में खास ये था कि यूएसए प्लान के साथ आया था भारत के खिलाफ। मतलब अगर आप देखेंगे तो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, हर एक स्पेसिफिक खिलाड़ी के लिए प्लान था यूएसए के पास, और वो प्लान एग्जीक्यूट भी हो रहा था। लगातार आप देख रहे थे कि किस तरीके से, मतलब एक भी खराब गेंदबाजी मिल ही नहीं रही थी। लेकिन उस प्लान के बीच में सूर्य कुमार यादव का जो प्लान था वो यूएसए के गेंदबाज एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि सूर्या है तो एक्सपीरियंस प्लेयर, आपको ही मालूम है, प्रूवन मैच विनर है, ये भी आपको पता है। वो अड़ गए। उन्होंने दिखाया कि भाई इतना आसान नहीं है हमें हराना। अगर आप जीत के इतने करीब आ भी जाओगे तो आप हराओगे कैसे? क्योंकि जीत तभी तक दिखती है जब जीत होती है। आपको जीत इतनी दूर दिख रही है, जब तक आप जीतोगे नहीं वो आपको जीत मिलेगी नहीं दोस्तों, ये बात तय है। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव ने उस मुकाबले में शानदार पारी खेली, भारतीय टीम को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचाया जहां पर भारतीय टीम उस मुकाबले में फाइट कर सके और जीत सके। इन दी एंड भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। मैच के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया एक तरीके से, और सूर्य कुमार यादव की जमकर तारीफ की। क्योंकि मैं आपको वजह बताता हूं, यूएसए के खिलाफ मुकाबले में अगर भारतीय टीम की हार हो जाती तो गौतम गंभीर की जो कोचिंग थी वो लगभग चली जाती दोस्तों। जी हां, क्योंकि गौतम गंभीर के कार्यकाल में ऐसी चीजें लगातार होती रही हैं। ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर के लिए यह पहला ऐसा मौका था जहां पर उनकी टीम ट्रबल कर रही थी। घर पर हम सीरीज लगातार हारते रहे, और अब अगर यूएसए जैसे एसोसिएट नेशंस की टीम ने हमें वर्ल्ड कप में हरा दिया होता, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है दोस्तों। हम पिछले बार भी 2024 में वर्ल्ड T20 खेले थे, लेकिन वहां पर यूएसए को हमने बड़े आराम से हराया था। हम ठीक है, विराट आउट हो गए थे, रोहित आउट हो गए थे, चलता है, लेकिन मैच बड़े कंफर्टेबली जीत गए थे। लेकिन यहां पर उल्टा था, यहां पर यूएसए हमारी टीम के खिलाफ पूरे 20 ओवर तक हावी रहा है। एक दो ओवर अगर छोड़ दिए जाएं जहां पर भारत ने कमबैक किया, तो यूएसए ने पूरी कोशिश की कि भारत को हरा दें। अब इस मुकाबले में मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर भारतीय टीम की हार हो जाती तो गौतम गंभीर से सवाल होता, और हो या ना हो, गौतम गंभीर के ऊपर एक बड़ी कार्यवाही बैठती, मीटिंग में बुलाया जाता, और मीटिंग में उन्हें ये कम्युनिकेट किया जाता कि भाई हम आपको अलग कर देंगे। इसी वजह से सूर्य कुमार यादव वो शख्स थे जिन्होंने गौतम गंभीर की कोचिंग ऑलमोस्ट जाते जाते बचा ली दोस्तों। बिल्कुल चले जाती कोचिंग उनकी। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आगे बचेगी। अगर आगे और भी छोटी टीमों से मैचेस है, अगर भारत किसी में भी हारता है या वर्ल्ड T20 भारत नहीं जीत पाता है, तो आप एक बात मानकर चलिए, गौतम गंभीर की कोचिंग तो जानी तय है। वो आज जाए कल जाए डजंट मैटर, बट इतना तय है कि उनकी कोचिंग तो जाएगी। वो ज्यादा दिन तक सर्वाइवल उनका नहीं चल पाएगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है दोस्तों। अब इसके पीछे की मैंने वजह भी बताई है, लगातार टीम का हारना। ठीक है, आपने भी देखा है लगातार टीम हार रही है, परफॉर्मेंस अच्छा हो नहीं रहा है। ठीक है, कुछ खिलाड़ियों को बैकिंग हद से ज्यादा मिल रही है, कुछ खिलाड़ियों को खिलाया नहीं जा रहा है। आप हर्षित राणा को बैक करते रह गए, अनफॉर्चुनेटली वो चोटिल हो गए। आपने सिराज को बुलाया, आप चाहते तो सामी को भी बुला सकते थे, लेकिन आपने सिराज को बुलाया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने विकेट भी लिए। तो अभी तक तो सूर्य कुमार यादव ने बचा कर रखी है। कुछ मैचों में अभिषेक शर्मा बचा कर रख रहे थे, लगातार उनकी कोचिंग को बचा कर रख रहे थे। तो यार गंभीर के लिए इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है दोस्तों।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आने वाले वक्त में इस वर्ल्ड T20 में कोई एक ऐसी टीम होगी जो गंभीर को एक्सपोज करेगी। आपका रवैया मैंने पहले भी बताया था, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है रिंकू सिंह और गौतम गंभीर को लेकर कि उनका खिलाड़ियों के साथ रवैया ठीक नहीं है। इसी वजह से गौतम गंभीर लगातार अपने टीम के प्लेयर्स को डिनर के लिए बुलाते हैं ताकि अगर किसी से कोई कम्युनिकेशन गैप है तो वो ठीक हो जाए। इसका मतलब मैदान पे आपका कम्युनिकेशन गैप है, इसी वजह से आपने दूसरी बार टीम को डिनर पे बुलाया है। जब मेन टीम होती है तो आपने डिनर पे कभी नहीं बुलाया, आप एक यंग टीम को बुलाते हैं क्योंकि जो मेन टीम है जिसमें सीनियर खिलाड़ी हैं उनसे आपकी जम नहीं रही है। और इसी वजह से ये पॉइंट टू बी नोटेड है, देवाजीत सेकिया जब भी कोई फैसला लेंगे या मिथुन मनहास जब भी कोई फैसला लेंगे, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं खुलकर, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे कि सीनियर खिलाड़ियों से आपका कम्युनिकेशन उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है दोस्तों जितना होना चाहिए। और ये चीज आगे फ्यूचर में खलने वाली है। कोचिंग को लेकर भी यही तरह की बातें होती हैं कि भाई किस तरीके से आगे ले जाना है। और गौतम गंभीर की एक बार नहीं कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, कई बार मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा है। और इसी वजह से तो मतलब बिहाइंड द डोर क्या बातचीत हो रही है कि कोच किसे बनाना चाहिए, क्यों हो रही हैं ऐसी बातें, क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कुछ शिकायतें तो मिल रही होंगी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सीधी क्लियर कट चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही होंगी, जाहिर सी बात है। इसी वजह से बात आगे बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों ये जो खबर है ना, ये बड़ी इनसाइड स्टोरी मैंने आपके लिए निकाल कर लाया हूं कि कैसे सूर्य कुमार यादव ने उनकी कोचिंग बचा ली, वरना गौतम गंभीर पहले मैच में ही एक्सपोज हो गए थे। लोगों ने क्रिटिसाइज किया बहुत ज्यादा, लेकिन सूर्या की तारीफ क्यों करनी पड़ रही है गंभीर को? इसी वजह से कि भाई तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज शर्मसार हो जाते अगर यूएसए से हारते। क्योंकि यूएसए से हारते तो एक ही वजह से हारते, टीम के खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, ड्रेसिंग रूम का माहौल जो आपने बिगाड़ कर रखा हुआ है। सूर्या ने बनाया है तो आपने बिगाड़ा है। ये चीजें बहुत सारे प्लेयर्स से आपकी बिल्कुल नहीं बन रही है और ये चीजें ना खराब होती जा रही हैं, मतलब आगे बढ़ते जा रही हैं, चीजें क्लियर कट होने का नाम नहीं ले रही हैं दोस्तों। ऐसा मुझे लग रहा है और दिखाई भी दे रहा है, बहुत सारे लोग भी इस पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है, चीजें बिगड़ रही हैं। गौतम गंभीर संभालने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। सीनियर टीम के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप पूरी तरह से टूटा हुआ है, कहीं लग ही नहीं रहा कि आप कम्युनिकेशन रोल में भी हैं। आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, चीजें बिगड़ जाती हैं। आप विराट से बात करने की कोशिश करिए, आप नहीं कर रहे हैं। आप रोहित से बात करने की कोशिश करिए, आप नहीं कर रहे हैं। चीजें वहीं पर खराब हो रही हैं। खैर दोस्तों, जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको दी है। अब आपको अपनी राय बतानी है कि किस तरीके से गौतम गंभीर की कोचिंग जो है वो बच सकती है। ठीक है, कौन उन्हें बचा रहा है और कौन उन्हें अलग करना चाहता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ लगातार, आपको ही मालूम है, सबके जवाब भी देता हूँ। तो बस इसी तरह की दिलचस्प खबरों के लिए अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए और यार हाइप के बटन पर ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि हाइप कर देते हैं तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ जाता है, तो उससे वीडियो थोड़ा सा एल्गोरिदम बढ़ता रहता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और वो वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।